जो भी ये 2 लाइनें पूरी करने के लिए आपको करना पड़े वही कर दो। उसके लिए गांव इकट्ठा होकर के डीसी धमकाना पड़ो, पुलिस को गांव से बाहर करना पड़ो, आपने माफी मांगनी पड़ो, आपने हाथ जोड़ने पड़ो, आपने मतलब अपने आप को थोड़े दिन के लिए सरेंडर करना पड़े, आपको फिर से आदमियों को हाथ जोड़ करके ले आओ, ईमानदार आदमियों को जगह देनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े ये 2 लाइन पूरी करने के लिए। क्या? जल, जंगल, जमीन और जानवर। जल, जंगल, जमीन और जानवर। हाँ, 4 चीज। हाँ, ये 4 चीजों का फैसला गांव करे। किसी भी सरकार के या किसी भी डीसी के या किसी एमएलए एमपी या किसी सरकार या जो विधानसभा लोकसभा के अंडर में ये चीजें नहीं आए। लोकल आदमियों का अधिकार हो, जिसकी जमीन है, जिसका कब्जा है, वो वहां का मालिक हो। पहली बात तो ये है पहला नियम। इसके लिए पूरा गांव खड़ा हो जाओ लठ लेकर के, कोई भी बोले निकालो बाहर इनको। जल, जंगल, जमीन, ये फैसले हम लेंगे, बात खत्म। दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म। 6 चीजें हैं। हाँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। इन 6 चीजों में से पैसा खत्म कर दो। मतलब शिक्षा में कोई पैसा नहीं होना चाहिए, पैसे पे आधारित नहीं होगी। हाँ। गांव का सबसे गरीब आदमी को भी वैसी ही शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा जैसा किसी अरबपति का बच्चा पढ़ सकता है। हाँ। जो दिल्ली का स्कूल पढ़ा सकता है या कॉलेज पढ़ा सकता है, ऐसी कौन सी चीज है कि वही कॉलेज या वही से टीचर आपके गांव में नहीं आ सकते? ये जानबूझकर आपको ये एहसास दिलाने के लिए किया जाता है ताकि आप अपना गांव छोड़कर जाओ। कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है? ये तो फिर जो समानता के रूप में मान लग रही है, समानता है, प्योर ड्रामा है। ये तो कहने में समानता है, टोटली समानता है। शिक्षा अगर पैसे पे आधारित होगी तो सिर्फ अमीर का बच्चा पढ़ेगा। स्वास्थ्य अगर सिर्फ पैसे पे आधारित होगा तो सिर्फ अमीर ही स्वस्थ रहेगा, गरीब मरेगा। न्याय पे अगर पैसे का बोलबाला रहेगा तो महंगे वकील रखने की गुंजाइश गरीब आदमी की नहीं है। पुलिस वालों को पैसा खिलाने की औकात गांव वाले की नहीं है। फैसले होंगे, ठीक है, और वो भी अमीरों के हिसाब से होंगे। राजनीति में भी अगर पैसा इन्वॉल्व होगा तो वो अमीर लोग बनेंगे और अमीरी के लिए ही पॉलिसी बनाएंगे और अमीरों की ही पॉलिसी बनेगी और गरीब रगड़ा जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती में भी अगर पैसा इन्वॉल्व हो गया तो खर्चा बढ़ता जाएगा और आमदनी घटती जाएगी, तो किसान कर्जदार होगा ही होगा। और धर्म में भी अगर पैसा इन्वॉल्व हो गया तो फिर उद्योगपतियों के ही हाथ में धर्म आ जाएगा, जैसे आजकल पॉलिटिकल पार्टियों ने धर्म को अपना वो बना रखा है, जागीर बना रखा है। तो समाज खराब होगा। इधर से पैसा उड़ा दो और उसका फैसला अपने हाथ में ले लो और आपका समाज वापस विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। जीडीपी का रास्ता फिर खत्म, फिर जीडीपी का आंकड़ा कम आएगा और असली विकास होगा। लोगों के पास पैसा आएगा, फिर उद्योगपतियों के पास पैसा नहीं जाए, फिर लोगों के पास। जैसे कभी किसी टाइम में, जिस जमाने की मैं बात करता हूं, आपको एग्जांपल बताता हूं, उस जमाने में आपके खेतों में काम करने वाले मजदूर के घर में भी सोना और चांदी होता था। और आज अमीर से अमीर आदमी भी कर्जे में पड़ा हुआ है। 10 एकड़ जमीन का मालिक भी कर्जे में पड़ा है। तो कर्जे में पड़ा होना विकास होता है या घर में सोना चांदी होना विकास होता है? अगर बिना बीमार हुए रहना विकास होता है या बीमार रहना विकास होता है? परिवार का इकट्ठा होना विकास होता है या परिवार का टूटना विकास होता है? अगर पानी जमीन से भरपूर मात्रा में जमीन का पानी हो और प्रकृति कुदरती अगर पानी हो, पेड़ ही पेड़ हो और स्वस्थ हवा में रहते हो, वो विकास है या पोल्यूशन वाली जीवन जीना मतलब विकास है? ये अब आपको तय करना है कि आपको किस तरफ जाना है। समाधान यही है जिसके लिए जनता सरकार मोर्चा लगा हुआ है। जल, जंगल, जमीन, जानवर बचाना है, जमीर भी बचाना है, जन भी बचाना है, आदमी भी बचाना है। जल, जंगल, जमीन, जानवर, जमीर, जन, ये 6, और इधर से शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म।